नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए आईटीआई संबंधित क्वेश्चन लाया हूं, जिसमें आपके मशीनिस्ट के क्वेश्चन होंगे और सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है, सिंगल कट दांते कितनी डिग्री पर होते हैं? तो मैं आपको बता दूं यह 60 डिग्री पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल कट दांते कितनी डिग्री पर होते हैं? देखिए सिंगल कट बोला था तो 60 डिग्री हो जाएगा, जब डबल बोलेगा तो क्या बोलेंगे? 70 डिग्री बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच किस धातु का बना होता है? जो पंच है यानी जिससे हम मार्क करते हैं, बिंदु लगाते हैं, वह किस धातु का बना होता है? तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजल किस धातु की बनी होती है? जो चीजल है यानी छेनी हम लोग जो बोलते हैं, वह किस धातु की बनी होती है? तो आपका डाई कार्बन स्टील और क्रोम वेनेडियम स्टील का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो चीजल है दोनों धातुओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? जो चीजल है उसका क्रॉस सेक्शन मतलब क्षेत्रफल एरिया कैसा होता है? तो मैं आपको बता दूं हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड किस धातु से बनाए जाते हैं? जो हेक्सा ब्लेड है वह कौन सी धातु का बना होता है? तो आपका ला अला स्टील और हाई स्पीड स्टील का बना होता है, यानी दोनों का मिलकर बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब सेट में दांतों की पीच कितनी होती है? जो वेब सेट है उसमें दांतों की जो पीच है वह कितनी होती है? तो 0.8 mm होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सरफेस गेज का क्या कार्य है? जो सरफेस गेज है उसका क्या कार्य है? तो जाप की ऊंचाई को ज्ञात करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल कौन सी धातु का बना होता है? जो ड्रिल है वो कौन सी धातु की बनी होती है? तो हाई स्पीड स्टील का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल का सामान्यतः पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है? जैसे हम किसी दीवार में ड्रिल मारते हैं तो किस एंगल पर हमें उसे रखना चाहिए? तो 118 डिग्री पर रखना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन सभी एग्जामों के लिए, आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर जो भी है उनके लिए, सभी के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन टाइप का हेलिक्स एंगल कितनी डिग्री पर रखा जाता है? यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो 10 से 13 डिग्री पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैप टूटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जो टैप होता है जिसे हम टैप पर बोलते हैं, ध्यान, टैप पर बोलते हैं, जो मेटल होता है उसके अंदर क्या है? चूड़ी को काटता है। तो उसके कहने का क्या है कि टैप टूटने का क्या कारण है? तो मैं आपको बता दूं, ड्रिल साइज बड़े होने पर, टैप सीधा सेट न करने पर, टैप को क्रॉस न चलाने पर, यानी क्या हो जाएगा? आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। टेपर का प्रयोग हम चूड़ी को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हम आगे गए तो हमें पीछे भी आना है, यानी बामा फिर दाया, बामा फिर दाया करके हम चूड़ी को काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाई किस धातु की बनी होती है? जो डाई है किस धातु की बनी होती है? तो हाई स्पीड स्टील की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। डाई से क्या, कंड्यूट में हम चूड़ी काटते हैं, जो हम लोग पाइप जो वायरिंग करते हैं उस पाइप में हमें चूड़ी काटना रहता है तो हम डाई का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, डाई का प्रयोग करते हैं। डाई जो है हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कटिंग टूल की मुख्य कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? तो कोल्ड हार्डनेस, रेड हार्डनेस, टफनेस, यानी सभी होने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जाप की फिनिशिंग के समय स्पीड क्या होनी चाहिए? यानी जाप हम बनाते हैं, जब उसकी फिनिशिंग यानी क्या उसे फिनिश करते हैं, यानी साफ सफाई क्लीन बनाना है, तो उस समय उसकी स्पीड हमें कितना रखना चाहिए? तो अधिक रखना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जाप की फिनिश के समय फीड क्या होनी चाहिए? देखिए अभी क्या क्वेश्चन पूछा था कि जाप की फिनिशिंग का जो स्पीड है वो कितना होना चाहिए? तो हम क्या बोले थे? अधिक होना चाहिए। स्पीड क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर फीड बोला है तो हम क्या करेंगे? कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक माप देखने के लिए लिमिट गेज कौन कौन से है? तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो लिमिट गेज है उसमें कौन कौन से आपके आते हैं? तो आपके प्लेन सिलेंड्रिकल, टेपर प्लग गेज और पिन गेज, यानी सभी आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सी चूड़ियों का कोण कितना होता है? जो एक्सी चूड़ियों का कोण है यानी डिग्री है वो कितना होता है? तो 29 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, साइन बार का आकार कैसा होता है? जो साइन बार है उसका आकार आपका आयताकार होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार किसका बना होता है? जो साइन बार है वो किसका बना होता है? तो स्टील का बना होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लुब्रिकेशन का प्रयोग हम क्यों करते हैं? देखिए लुब्रिकेशन मतलब क्या आपका ऑयल का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो घर्षण प्रतिरोध को हटाने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बेसिक साइज क्या होता है? जो बेसिक साइज है वो क्या होता है? तो किसी भी कंपोनेंट का यह आधारभूत साइज होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है लिमिट क्या होता है। देखिए लिमिट का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि बेसिक साइज पर प्लस या माइनस में प्राप्त छूट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बियरिंग क्या होती है। देखिए बियरिंग का मतलब क्या है आपका, यह मशीन कंपोनेंट है जो भार को सहन करता है। अगला है यह मशीन कंपोनेंट है जो शाफ्ट को स्मूथ चाल प्रदान करने में सहायक होता है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। बियरिंग क्या होती है, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इन तीनों में कोई नहीं होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है राट आयरन का जो गलनांक है वह कितना होना चाहिए, तो 1600 डिग्री होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कूलेंट के कौन से गुण होंगे, तो आपके जॉब के साथ कटिंग चीप को चिपकने न दें, टूलों को उच्च तापमान पर जलने से बचाया जाए, कटिंग स्पीड को बढ़ा सके, यानी सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सामान्य रूप से कितने दांतों वाला कटर का प्रयोग हम करते हैं। देखिए जो कटर है वो कितने दांतों का होगा, तो 30 से 15 दांतों का प्रयोग हम करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है इंडेक्सिंग क्या होता है। इंडेक्सिंग जो है आपका मशीन पर किसी कार्य को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है डायामीटर पिच क्या होता है। जो डायामीटर है वो आपके गियर दांतों का वह अनुपात है जो 1 इंच पिच व्यास पर ली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है टूथ फेस क्या होता है। देखिए टूथ फेस जो है आपका गियर टूथ की साइड का वह भाग जो पिच सर्किल से ऊपर रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड्यूल गियर किस प्रणाली के अंतर्गत आता है। जो मॉड्यूल है वह किस प्रणाली के अंतर्गत आता है, तो मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है टेल स्टॉक में प्रयोग किया जाने वाला सेंटर किस नाम से पुकारा जाता है, तो डेड सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर्स टेपर में नंबर 7 पर सभी डिग्री कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि 1 डिग्री से 29 इंच से 30 इंच होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीस का ग्रेड नंबर निर्धारित करने वाला यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। जो ग्रीस है उसका नंबर का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग हम करते हैं, तो पेनिटोमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।